हाल ही में यूएनडीपी की तरफ से साल 2023 की एमपीआई रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत में पिछले 15 वर्षों में लगभग 415 मिलियन यानी 41 करोड़ 50 लाख लोग एब्सोल्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुमुखी निर्धनता रेखा से बाहर आ चुके हैं। और यह दावा किसी निजी संस्था या भारत सरकार के आंकड़ों का नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से जारी किया गया है। तो आखिर इस दावे में है कितनी सच्चाई और क्या होती है एमपीआई इंडेक्स? जानिए खबर का पूरा विश्लेषण मेरे साथ, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं अमन शर्मा वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हजारों साल पहले आचार्य विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में लिखा था कि निर्धनता विपत्तियों का घर होती है और विपत्तियां अनादर का घर होती हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि निर्धनता हिंसा का सबसे निकृष्टतम रूप है। पाश्चात्य दार्शनिक कहते हैं कि जिन समाजों में जितनी ज़्यादा निर्धनता पाई जाती है, वहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति और क्रांतियों की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होती है। आपने भी यह गौर किया होगा कि जिन देशों में जितनी ज़्यादा निर्धनता है, वहाँ पर आपराधिक प्रवृत्तियाँ और सामाजिक उथल पुथल ज़्यादा देखने को मिलती है। भारत भी एक लंबे समय से गरीब देशों की सूची में शामिल किया जाता रहा है, लेकिन हाल ही में पब्लिश हुई इस यूएनडीपी की रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि भारत से 15 सालों में लगभग 41 करोड़ 50 लाख लोग एब्सोल्यूट मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर आ चुके हैं। तो आखिर क्या है ये एमपीआई इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और इसे कौन जारी करता है? जानिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों, साल 2010 में ऑक्सफोर्ड के ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के संयुक्त प्रयास के द्वारा एक सूची तैयार की गई, जिसका नाम रखा गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यह सूची प्रत्येक देश में गरीबों पर अध्ययन करती है और यह पता लगाती है कि किस देश में कितनी निर्धनता पाई जा रही है। इस सूची में 3 पैमानों को शामिल किया जाता है, जिनमें से कि पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड। इन तीनों पैमानों के 10 क्राइटेरिया इस पूरी सूची में शामिल किए जा सकते हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन 10 क्राइटेरिया को आधार बनाकर हर देश में लगभग इसी आधार से एक गरीबी रेखा की सूची तैयार की जाती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तैयार की जाती है और हर साल इसे पब्लिश किया जाता है। 2023 की इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत से पिछले 15 सालों में लगभग 41 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। यूएनडीपी की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की लगभग 8 अरब की आबादी में से लगभग 18% यानी 1 अरब 40 लाख लोग एब्सोल्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के नीचे गुजर बसर करते हैं, और इसका भी लगभग 50% सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में ही पाया जाता है। साथ ही साथ यह रिपोर्ट भी बताती है कि साउथ एशिया में ही लगभग 45 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के नीचे गुजर बसर करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट से भारत में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। वो केवल इतना ही नहीं, भारत सरकार की नीति आयोग की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि पिछले 5 सालों में से भारत की आबादी का लगभग 10% यानी 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। और जबकि नीति आयोग द्वारा बनाया गया पैमाना यूएनडीपी की इंडेक्स से भी ज़्यादा अथॉरिटेरियन है, ज़्यादा पुख्ता है। कारण इसका यह है कि नीति आयोग की इस इंडेक्स में यूएनडीपी के सारे क्राइटेरिया तो इंक्लूड किए जाते हैं, साथ ही साथ 2 और क्राइटेरिया बैंक अकाउंट्स और इसके अलावा वीमेन हेल्थ,
इसको भी इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब है कि नीति आयोग का डाटा यूएनडीपी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से ज़्यादा ऑथेंटिक है और ज़्यादा पुख्ता है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सबसे ज़्यादा गरीबी में गिरावट बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में देखने को मिली है। बिहार से पिछले 5 सालों में जहां गरीबी 53% के आसपास थी, वहां अब यह 31% के आसपास पहुंच गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी जहां यह 36% थी, अब यह 23-24% के आसपास पहुंच गई है। यानी उत्तर प्रदेश जो भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, यहाँ से लगभग 3.5 करोड़ लोग पिछले 5 सालों में और बिहार से लगभग 2.5 करोड़ लोग पिछले 5 सालों में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और यह ट्रेंड ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्हीं 5 सालों के दौरान आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल कोविड जैसी महामारी में बीते हैं और इस महामारी का दंश भारत को भी झेलना पड़ा है। इसके बावजूद भी भारत में पिछले 5 सालों में गरीबी रेखा में जो कमी देखने को मिल रही है बड़ी ही उत्साहजनक है। जबकि इसके विपरीत अफ्रीका के और आसियान देशों के कई ऐसे देश हैं जहां पर गरीबी निरंतर बढ़ती जा रही है कोविड महामारी के बाद। भारत के इन आंकड़ों से निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ यह आशा भी जागी है कि हम जल्द ही यूनाइटेड नेशन के गोल्स को अचीव कर लेंगे, जिसमें पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी गरीबी उन्मूलन भी एक प्रमुख विषय है। तो आज तक के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।